बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे आटा गूंदने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो सभी को आटा गूंदना आता है, लेकिन ऐसी क्या इसमें सीक्रेट चीज़ें ऐड करें कि आपकी रोटियाँ इस तरह फूली फूली सी नरम सी बने। अगर आपने ताज़े आटे की रोटियां बनानी हो तो फिर भी आपकी रोटियां जो है ना सख्त नहीं बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट और ऐसे फूली सी पूरियों जैसी नरम आपकी रोटियां बनेंगी। तो उसके लिए कौन सी सीक्रेट चीज़ें हैं जो आप आटे में शामिल करें और फ़ौरन से आप आटे को पका लें तो आपकी रोटियां अकड़ी हुई नहीं बनेंगी। मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो ताज़े आटे की रोटी बनाएं तो वो अकड़ जाती है। तो उस प्रॉब्लम का मैं सलूशन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया, ये तकरीबन 1 किलो आटा है और ये गंदम का आटा है। आप कोई भी आटा ले लें, जो सफ़ेद आटा बाज़ार का जो खाते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है नमक ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया। अब आपने पानी ले लेना है और अगर आपने फ़ौरन से रोटियां पकानी हो ना तो आप नीम गर्म सा पानी यूज़ करें, इससे आपकी रोटियां बहुत सॉफ्ट बनेंगी। तो आपने एकदम सारा पानी इसमें ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और हाथों से इस तरह मसलते जाएं। अगर रोटी नरम और सॉफ्ट बनी हो अच्छी तो हमारी भूख को दोगुना बढ़ा देती है। सालन कितना भी मज़े का बना हो लेकिन रोटी अकड़ी हुई जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और खाने को भी बिल्कुल नहीं दिल करता। और अब इसमें मैं दूसरी जो सीक्रेट चीज़ है वो इसमें ऐड करूँगी, वो है दूध। आपने 1 कप दूध ले लेना है। दूध आपने भी नीम गर्म सा लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर दिया। इस तरीके से आपने सारा दूध इसमें शामिल कर लेना। दूध कुछ ज़्यादा नहीं इसमें जाता, सिर्फ 1 कप, जो नॉर्मल जो आप कप यूज़ करते हैं ना चाय के लिए घर में, बस इतना सा दूध ले लें 1 किलो आटे के लिए। और दूसरी चीज़ जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो है कुकिंग ऑयल। ये कुकिंग ऑयल जो है ना बस 2 चम्मच आपने इसमें ऐड करने और इसी स्टेज पे आपने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करना है। सूखे आटे में आपने कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करना, उससे आपकी रोटियां खस्ता बनेंगी, सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो इस तरह अच्छे से इसमें मिक्स कर लें। और ताज़े आटे को जब आपने पकाना हो ना तो बहुत ज़्यादा उसको गूंदते नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर दोबारा से 2 मिनट के बाद आपने इसको बस थोड़ी सी मुक्की लगा लेनी है ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से गूंद जाए। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं गूंदना होता। अगर आपने ताज़े आटे की फ़ौरन से रोटी बनानी हो तो बस इस तरह आप 2 मिनट के लिए इसको छोड़ें और फिर इस तरह थोड़ा सा मसल लें और फिर आप छोड़ दें। और इसमें ऑयल डालने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हम बचा हुआ आटा जब फ्रिज में रखते हैं तो उसको वो ऊपर से थोड़ा सा मैला मैला सा काला सा हो जाता है। अगर आप इसमें ऑयल या दूध डाल देंगे ना तो आपका आटा ऊपर से बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो उससे आपकी रोटियां जो है ना बहुत वाइट से अच्छी सी देखने में लगेंगी और बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो ये भी एक ट्रिक है। अगर आप वैसे इसके अंदर नहीं डाल रहे तो कम से कम इसके ऊपर जो की तह जो है ना उसके ऊपर अगर आप ऑयल लगा लेना तो वो भी आपकी रोटियां जो हैं काली नहीं होंगी, आटा जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो अब मैं इसकी रोटियां बना रही हूँ और ये अभी ताज़ा ही आटा है, मैंने अभी जस्ट अभी गूंदा। तो आप देख सकते हैं आप कि ये कितनी अच्छी सी रोटी बनेगी। रोटी बनाने की भी ये ट्रिक होती है कि आप उसको प्रॉपर अच्छी तरह बेलें। अगर बेलने में भी प्रॉब्लम हो ना, यानी कि कहीं से पतली हो कहीं से मोटी, तो तब भी रोटी जो है ना अच्छी तरह फूलती नहीं है, क्योंकि जहाँ से पतली होती है वहाँ से जल जाती है और जहाँ से मोटी होती है वहाँ से कच्ची रह जाती है। तो फिर ही रोटी फूलती है जबकि उसको प्रॉपर अच्छी तरह बेला जाए। यहाँ पर मैंने तवा गर्म कर लिया हुआ था, मीडियम फ्लेम पर आप इस तरह रोटी डालें। तो ये अभी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी ये रोटी बन के तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही फटाफट से बनने वाली और मज़ेदार सी, देखते ही भूख लग जाती है ऐसी रोटी को। तो और इस तरह आपने रोटियां बना लेनी है। जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई हैं उनको फॉलो करते हुए आपकी भी रोटियां इस तरह सॉफ्ट नरम और ये फुटबॉल जैसी फूली फूली सी बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें और इससे मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। इतनी रोटी फूली फूली बन रही है कि मुझे मेरे हाथ को ना इसकी स्टीम लगने वाली होगी। तो बहुत एहतियात से जब इस तरह फूली
थोड़ी सी रोटी बनी हो तो बहुत एहतियात से उठाइएगा, क्योंकि मोस्टली फिंगर्स पे ना इसकी स्टीम बढ़ जाती है। तो मैं इसको चम्मच से इसलिए उठा के यहाँ पे रख रही हूँ। तो इस तरह आपने रोटियां बना लेनी है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बस आपने इनको फॉलो करना है और इस तरह की सॉफ्ट सी चपातियां आपने बना लेनी है। अगर आप इसके पराठे भी बनाएंगे ना तो वो भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है। अगर इस तरीके से आप रोटी बनाएंगे तो बाज़ार से आपको बिल्कुल ही मंगवानी पड़ेंगी। ताज़े आटे की फ़ौरन से घर में आप रोटियां बना के तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।